नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा प्रथमा का पहला पाठ है पेड़ देते मीठे फल, उसके बारे में वो जो एक गीत है वो पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि प्रकृति हम किसे कहते हैं? प्रकृति पेड़, पौधे, नदी, झरना, ये जो सब पक्षी हैं, ये सब जो आते हैं ये सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो प्रकृति में इन सब के आना हो गया। पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ों पे फल लगते हैं और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से हमें ईंधन भी मिलता है जिनसे हमारा खाना बनता है। तो नदी है, नदियों से हमें पानी मिलता है और उस पानी से हम पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। उस पानी से खेती होती है, उस पानी से खेती होने के कारण हमारा अन्न जो है अन्न उगता है और उससे हमारा भूख शांत होती है। तो इस तरह प्रकृति जो है उसके पेड़ और जो पानी है वो हमारे बहुत काम आते हैं। पहाड़ जो है वो पहाड़ हमारे किस काम आते हैं? पहाड़ों पे वृक्ष उगते हैं। पहाड़ जो है वो बादलों को आगे जाने से रोक करके और वर्षात को रोक करके और धरती पे बरसात करवाते हैं। जो जंगली जानवर हैं या जो जलीय जंतु हैं वो भी सब हमारे पर्यावरण के प्रकृति प्रेमी के ही होते हैं। वो सब हमारे काम में आने वाले उपयोगी जानवर हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा आज का पाठ है, हम इस पाठ को एक गीत के माध्यम से गाएंगे। आपको पता है पहले के जो मनुष्य हुआ करते थे वो सब आज की तरह बड़े शहरों में नहीं रहा करते थे। वो सब जंगल में और प्रकृति की हरी भरी गोद में रहा करते थे। तो आइए हम भी आपको प्रकृति का दृश्य दिखाते हैं और एक गीत की इस गीत के माध्यम से आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी। पेड़ देते मीठे फल, पेड़ देते मीठे फल, नदियाँ देती शीतल जल, नदियाँ देती शीतल जल, फल खाने से जल पीने से शरीर में आता है बल। पेड़ देते मीठे फल, धरती देती हमें सहारा, धरती देती हमें सहारा, छाता है नीला आकाश, छाता है नीला आकाश, सूरज की किरणों से जग में होती है सबकी हलचल। पेड़ देते मीठे फल, नदियाँ देती शीतल जल, मस्त हवा में झूमे हम, फूलों के संग डोले हम, झरनों के संग उछल कूद कर करते रहें सदा कल कल। पेड़ देते मीठे फल, नदियाँ देती शीतल जल। तो इस तरह से मैंने जो आपको गीत गा के बताया है, आपको इस गीत को इसी तरह से इसी लय में गाना है और गा करके याद करना है। अब इसके साथ साथ ही आपको पता है कि हमारे जो पेड़ हैं, जंगल है, नदी है, झरने हैं या पशु पक्षी हैं, ये जो पशु पक्षी हैं ये सब हमारे बहुत जीवन में उपयोगी हैं। और आपको अपने परिवार में आपस में अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे चर्चा करनी है कि कौन कौन से पेड़ हैं जो हमारे फल देने वाले होते हैं, कौन से पेड़ हैं जिनसे हमें फल मिलता है और कौन से ऐसे पेड़ हैं जो कि सिर्फ छाया देने वाले होते हैं। हमें आप कभी भी पेड़ जो है वो काटना नहीं चाहिए, हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। नदियाँ जो है नदियों के पानी को कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं या जो जंतु होते हैं उनका कभी भी शिकार नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। जो ये छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो भी हमारे बहुत काम आते हैं। जो घरों में जो पक्षी पाले जाते हैं वो भी एक प्रकार से गलत ही है। क्यों? ये जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में उड़ने के लिए होते हैं। तो इन पक्षियों को
हमें खुले आकाश में ही उड़ने देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमें अगर कोई पिंजरे में बंद करे तो हमें अच्छा लगता है क्या? तो उनको कैसे अच्छा लगेगा बताओ? तो इसलिए हमें उनको खुले आकाश में ही रहने देना चाहिए। तो हम जिस तरह से जंगल में जो पेड़ होते हैं उन हरे पेड़ों को हमें कभी भी नहीं काटना चाहिए। वैसे हमारे पेड़ जो हैं वो बहुत काम आते हैं। कैसे आते हैं कि जो हमारे खिड़की दरवाजे हैं या जो हमारा घर का फर्नीचर है वो किन से बनता है? लकड़ी से बनता है। लेकिन वो लकड़ी कौन सी होनी चाहिए? वो लकड़ी होनी चाहिए सूखी हुई लकड़ी, या जो पेड़ पक जाता है उस पेड़ की लकड़ी को काम में लिया जाता है। तो हमें कभी हरे पेड़ नहीं काटना चाहिए, सूखी हुई लकड़ी या फिर जो पेड़ पक गया हो उसी लकड़ी को काम में लेना चाहिए। तो इस तरह से जो पहाड़ हैं, पहाड़ों से जो हमें पत्थर निकलता है वो पत्थर हमारे किस काम आता है? हाँ, वो हमारे घर बनाने में काम आता है। हमारा घर, हम जो घर बनाते हैं वो घर किससे बनता है? पत्थर से बनता है, ईंटों से बनता है, सीमेंट से बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम लगाते हैं। तो इस तरह से सूरज जो है वो तो हमारे जो दिन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जब सूर्य उदय होता है तभी तो हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो इस तरह से जो पूरी प्रकृति है या जो हमारे पर्यावरण से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो सब हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आपको सभी को इनका संरक्षण करना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए, और इनसे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आप आसपास अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको गीत बताया है आपको उस गीत को याद करना है। धन्यवाद।